मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोने की ख़रीद व फ़रोख्त को समझने के हवाले से मुकम्मल तफसील बताऊंगा। दोस्तों, एक तोला सोने में 11,664 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक तोला सोने में 12 माशे होते हैं। माशे या माशा क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं, अगर आप सोना फ़रोख्त करना चाहें तो क्या हिसाब किताब लागू होगा। जी हाँ, अगर आप एक तोला जेवर यानी बना हुआ सोना फ़रोख्त करते हैं और अगर इसी सुनार ने ये जेवर आपको खुद बना कर दिया है तो वो 12 माशे में से 2 माशे कटौती करता है। और अगर आपने किसी और से बनवाया हो और फरोख्त किसी और सुनार को कर रहे हो तो वो एक तोला सोने के 12 माशे में से 3 माशे कटौती करेगा। यानी 1,20,000 रुपये तोला सोना की कीमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला सुनार आपसे एक तोला सोना 1 लाख पर ख़रीदेगा, यानी वो आपसे 20,000 का मुनाफा करेगा। और दूसरा सुनार यही एक तोला सोना 90,000 पर ख़रीदेगा, यानी वो आपसे 30,000 का मुनाफा करेगा। ये याद रहे कि ऊपर बयान किए गए दाव को सुनार एक रतीमाशा या 2 रतीमाशा और या फिर 3 रतीमाशे का नाम देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप जेवर बनवाते हैं तो सुनार किस हिसाब से आपका जेवर बनवाएगा। जी हाँ, एक तोला सोना 24 क़िरात का होता है, लेकिन यहाँ पर पहले आपको मैं समझाता हूँ कि क़िरात किस बला का नाम है। क़िरात या कैराट सोने के खालिसपन को नापने के मयार का नाम है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कैरेट का होता है, जो एक अंदाजे के मुताबिक 99.99% खालिस होता है। जितनी कैरेट कम होंगे मतलब इतना इस सोने में मिलावट शामिल है। अगर सोना 12 कैरेट का हो तो मतलब 50% मिलावट और 50% सोना खालिस है, और 18 कैरेट सोना 75% खालिस और 25% मिलावट से बना हुआ होता है। दूसरी तरफ क़िरात या कैरेट वज़न के पैमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हीरे जवाहिरात और कीमती पत्थरों का वज़न आमतौर पर क़िरात में नापा जाता है। उम्मीद है क़िरात यानी कैरेट के लफ्ज़ों से आप वाकिफ़ हुए होंगे। अब आते हैं असल बात की जानिब कि जब आप सोना बनवाते हैं तो सुनार आमतौर पर 15 या 18 कैरेट सोना बना के देता है, और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कैरेट से ज़्यादा सोना बनाने की मशीन नहीं है। 22 कैरेट बस कराची में 1-2 ज्वेलर्स बना कर देते हैं। अगर सुनार ने आपको 18 कैरेट जेवर बना कर दिया है तो उसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब अगर एक तोला जेवर बना कर दिया है तो मसलन एक तोला 1,20,000 का है, तो सुनार 90,000 का खर्चा करके आपसे 1,20,000 रुपये लेगा। इसी तरह अगर सुनार ने आपको 21 कैरेट जेवर बना कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जेवर आपको 1,05,000 का दे रहा है, जबकि कीमत आपको 1,20,000 लगा रहा है। दूसरी तरफ ये सुनार आपको पॉलिश के नाम पे भी चूना लगाता है, और एक आदमाशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना जेवर बनाते हुए ज़ाया हो गया है। याद रहे कि एक माशे की कीमत 9,000 से 12,000 तक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुनार की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और इनका कुछ ज़ाया नहीं होता। दोस्तों, आखिर में सुनार आपसे मजदूरी के पैसे भी काटेगा, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा इसरार पे आपको बमुश्किल मजदूरी का 2,000 से 4,000 छोड़कर आप पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे और कहेंगे कि हमारा जो मुनाफा था वो भी आपने काट लिया, क्योंकि आपके साथ हमारा सदियों पुराना ताल्लुक़ है। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप जेवर बनवाते वक्त पहले तय करें कि सोना 21 कैरेट बनाओगे, 18 या 15। जितना खालिस आप सोना बनाना चाहे इस हिसाब से, यानी 15, 18 या 21 क़िरात के मुताबिक कीमत दे, ना कि 24 क़िरात की कीमत अदा करे। और अगर हो सके तो 7 दम की भी दे कि मैं अभी इस मशीन पर चेक भी कराऊंगा कि ये 15 क़िरात है, 18 है और या फिर 21 है। और वक्त या सहूलत मैसर हो तो इसको मशीन पे चेक भी करवा ले कि कितने क़िरात बना और अपने कितने क़िरात के हिसाब से कीमत अदा की। मेरी इन सब बातों से हो सकता है मेरे चंद दोस्त नाराज़ हो, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ था ताकि लोग एजुकेट हो। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सारी उंगलियाँ बराबर नहीं, चंद एक अच्छा कारोबार करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी तादाद शायद 1% से ज़्यादा ना हो।
दोस्तों उम्मीद है आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सोने और जेवरात की खरीद और फरोख्त के मुतालिक काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।